सारा कश्मीर खुश है कि हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार, आजाद हिंदुस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है। ये हमारा जनाब, हमने मिल के आगे चलना है। दिल्ली की दूरी एंड दिल की दूरी जैसे वो टर्म्स वो जो है वो बोल रहे हैं। मोदी जी हमको इंजीनियर बनाओ, मोदी जी हमको डॉक्टर बनाओ, मोदी जी हमको आईपीएस बनाओ। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज है। चैलेंज कर दिया उन्होंने सबको। मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने कश्मीर में पहुंच के अपनी स्पीच में चैलेंज किया है। भारत में इतनी महंगी शादी हो रही है जबकि भारत का हमसाया जो है वो अपनी किस्त देने के लिए भी परेशान है, तो मुकेश अंबानी साहब को चाहिए था कि वो उनकी किस्त देने में हेल्प कर देते। हम यही सुनते हैं कि हमारे यहाँ क्या बच्चा मायूस हो गया है, उसे लगता है कि मेरा फ्यूचर अब पाकिस्तान में नहीं है। कौम को भिखारी ना बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि ये हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। दुनिया की तरक्की देखता आया, मैं न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट देखता आया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर मैं बिजनेस लॉन्च को देखता आया। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि जालिमों मोदी छा गया है और जालिमों मोदी ने कश्मीर को क्या बनाकर दिखा दिया है। अब तुमने जो करना है कर लो, उन्होंने तो करके दिखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर विजिट किए और कश्मीर के लोगों ने बहुत खुशी से भव्य स्वागत किया है। और दोस्तों कश्मीर के लोगों ने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए और एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, ये भी नारे लगाए पूरे जम्मू कश्मीर में। दोस्तों मोदी जी कश्मीर को जो डेवलपमेंट दिया है वो कोई नहीं कर पाया 75 सालों में। मोदी जी ने अपने इन 10 सालों में कर दिखाए। इस बात को कश्मीर के युवाओं ने मान लिया और उनको बहुत अच्छी तरह से भव्य स्वागत किया है। और मोदी जी जैसा पीएम पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं कश्मीर के युवाओं ने। तो दोस्तों आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है और 370 के बाद के हालात पर उन्होंने जो रोशनी डाली है और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से पेश किया है, तो चैलेंज कर दिया उन्होंने सबको। मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने कश्मीर में पहुंच के अपनी स्पीच में चैलेंज किया है अपने ओपोनेंट्स को और कहा है कि वो जो कह रहे हैं वो उसको गलत साबित करके दिखाएं। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए और उसमें सबसे बड़ी ये बात थी कि क्या वहां पर लोग आ सकेंगे या लोग आएंगे। तो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था वो ये नजर आ रहा था कि कोशिश है 1 लाख के करीब जो हैं वो लोग वहां पर आ जाएं और आएंगे, लेकिन अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1,20,000 से ऊपर लोग वहां पर मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर किया। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। वहाँ पे तो 42 ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम इसको प्रॉपर प्रमोट करेंगे कश्मीर में और विकसित भारत और विकसित कश्मीर, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे। मैं आपके इतने सारे लंबे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब दूंगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के तवसत से पाकिस्तान गवर्नमेंट से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस अलाउडेड है, वहाँ पे देखिए आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा कमरा बनाऊंगा। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा शेफ तलाश करूंगा। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छी सिटिंग करूंगा। मेरा आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ एक सवाल है कि आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट मुजफ्फराबाद तक नहीं
पूरे आज़ाद कश्मीर में इलाबरेट किया जाए। और मैं ये साथ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे एरियाज हैं कश्मीर के कि जहाँ पे कैमरा ये लो नहीं है, मतलब आजाद कश्मीर है लेकिन कैमरा लो नहीं। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री है, आपको लेके जाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं है, इससे बड़े सवाल उठते हैं। दूसरी साइड पे अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक साफ इमेज जा रहा है उनका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, आज़ाद कश्मीर में। और दूसरी साइड पे बिजली 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट मिल रही है। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। हमारे पास आप कह रहे हैं कि टूरिज्म के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 12 घंटे बिजली नहीं होती जो मेन जरूरत है आपकी। खुशहाल जम्मू और कश्मीर, अमन की तस्वीर, कि यहाँ पे खुशहाली होगी तो अमन की तस्वीर ये बनेगा। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, हम 5,000 करोड़ इसके ऊपर के मंसूबे बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें दे रहे हैं। तो अब इसको अमन की तस्वीर बनाना जो है वो तुम्हारा काम, यानी कि यहाँ पे अमन कायम हो जाए। अच्छा जी, कोई 53 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको रिवील किया गया है, बताया गया है, अनाउंस किया गया है। उसमें चलो इंडिया टूरिज्म का एक है जिसमें उन्होंने एक बात, देखिए ये जो उन्होंने बात कही इसके अंदर, उनका कहना ये था कि मैं जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको ये कहता हूँ कि आप लोग पैसे ना भेजें, आप ये करें कि वहां से इंडियंस जो दूसरे मुल्कों में उनको जरूर विजिट करवाएं, कि वो इंडिया आए और आकर देखें। तो उनका ये विजिट ही जो है आपके खानदान का जो है वो बड़ी बात होगी। अच्छा, ये वो नैरेटिव है जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम से मुख्तलिफ नैरेटिव। 35 सालों में मैं जब भी अमेरिका आता था तो मैं हमेशा बड़ा एक्साइटेड होता था कि आई एम कमिंग बैक होम। मैं अमेरिका की चीजों को मिस करता था, अमेरिका की तरक्की को मिस करता था, अपने एयरपोर्टों को मिस करता था। लेकिन इस दफा मैं जब वाशिंगटन डीसी पे लैंड किया मैं मायूस नजर आया, मैं मायूस हुआ उनको देख के। दुनिया की तरक्की देखता आया, मैं न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट देखता आया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर मैं बिजनेस लॉन्च को देखता आया जिसके अंदर जिम मौजूद था, जिसके अंदर स्लीपिंग पार्ट मौजूद थे, जिस बिजनेस लॉन्च के अंदर दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद थी। कतर एयरलाइन एक बहुत अच्छी एयरलाइन है, मैं जिनके बिजनेस लॉन्च की हमेशा तारीफ करता था, लेकिन न्यू दिल्ली बिजनेस लॉन्च उसको भी मात कर दिया।